अब किसी के जहन में कोई बात सुन मालूम नहीं। जो आज एक सूर्य कहा के आयत आई आयत नंबर 20, इसके केवल इसके मफहूम को बयान हो जाएगा मौलाना वहीउद्दीन खान। तो वो कह रहे थे कि उसमें गुर का जो लफ्ज़ आया उसको गलत मायने से लिया गया है मुसलमानों में, एक सुकून पहुँचा देने वाली चीज़ का नाम है, ना कि किसी औरत का या किसी हूर का जिक्र है। तो गैर मुक्ति से भी इनका सवाल ये है कि कोई मौलाना साहब ये कहते हैं कि जो हूर का जिक्र है कोई सुकून पहुँचाने वाली चीज़ है। यहाँ तो निकाह का जिक्र आया भाई, तो तय हो गया कि औरतों की शक्ल में होंगी, सुकून तो पहुँचाती है औरत, मर्द औरत को, औरत मर्द को। कुरान में सूरज नूर आयत 21 पढ़ना, मैंने शौहर और बीवी में हमदर्दी रख दी, शफक़त रख दी, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को सुकून पहुँचाते हैं, उसका मफहूम है आयत का। तो वो कुछ ही समझते रहे, सुकून वाली चीज़ तो है ही, उनकी बात भी ठीक है। मगर यहाँ तो आज जिक्र निकाह का है कि वहाँ उन लोगों से, उन पाक साफ औरतों से इनके निकाह किए जाएंगे। मतलब ये गुमान न रहे कि किसी को ऐसे ही बिना निकाह के। यहाँ तो पाबंदी है हमारे ऊपर 4 निकाह तक की, वहाँ तो कोई पाबंदी नहीं होगी ना, कितने ही निकाह वहाँ कर सकते हैं जब तक चाहे, ऐसी औरत ऐसी मर्द। इबादत से जन्नत मिलती है और खल्क़ खिदमत से खुदा मिलता है, ये हदीस है कि कुछ? इनका सवाल ये है कि इबादत से जन्नत मिलती है, खल्क़ खिदमत से खुदा मिलता है, अल्लाह मिलता है, ये हदीस है? नहीं भाई, ये लोगों बुजुर्गों का कहा हुआ है मामला। सलाम के जवाब में सर हिला देना ठीक है, ये जवाब पूरा दें। इनका सवाल ये है, सलाम के जवाब में सर हिला देना ठीक है, जवाब पूरा जवाब देना वाजिब है भाई। सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। आप सिर्फ गर्दन हिला देंगे तो हक अदा नहीं होगा, गुनहगार होंगे आप। कुरान की आयत है ये, तो कोई तुम्हें अगर सलाम करे तो उससे बेहतर जवाब दो, उनसे ज़्यादा जवाब दो, नहीं तो उससे बेहतर जवाब दो। कुरान की आयत। इससे कनेक्टेड सवाल है, क्या सलाम के साथ मुसाफा और मुआनका ज़रूरी है, यानी गले मिलना? इनका सवाल ये है, क्या सलाम के साथ मुसाफा और मुआनका ज़रूरी है? नहीं भाई, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप मुसाफा भी करें। उससे जो है नबी की हदीस है इस बारे में, जब 2 मोमिन मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, तो मेरे याद नहीं आ रही पूरा मफहूम क्या है उस हदीस का। मेरे ख्याल में उनके गुनाह जो है वो माफ़ कर देता है अल्लाह पाक, कुछ इस तरह का मफहूम है। और मुआनका का जो मामला है वो तो अगर कोई दूर से आया, कोई मुसाफिर है, या कोई बहुत दिनों बाद आपको मिला, या कोई रिश्तेदार आपका ऐसा बीमार था, बीमारी से मिल के मतलब उससे मिला और आप जो है उससे मिलने गए, तो आपने उससे गले मिल गए तो कोई नहीं। लेकिन हर बार ये आप गले मिल रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं। वाशरूम में फरिश्ते नहीं जाते साथ में, फिर अमाल कैसे लिखे जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि वॉशरूम में जो फरिश्ते लिखने वाले हैं हमारे अमाल साथ नहीं जाते, तो अमाल कैसे लिखे जाएंगे? तो कुरान की एक आयत ये है कि तुम्हारे आज़ा जो हैं ज़बान तुम्हारी बंद करके उन्हें इजाज़त दी जाएगी, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अगर आप वॉशरूम में कोई हरकत करते हैं तो आपके हाथ पैर आँखें सब देख रहे हैं, वहाँ पे इन्हें गवाही दी जाएगी, आपकी ज़बान को बदलूँगी, ये गवाही देंगे। ना हो फरिश्तों को तो मामला ये है कि ये तो एक कंप्यूटर वाला सिस्टम है कि अल्लाह ने भर दिया, जो आप अमाल करते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। वरना वो हदीस कैसे काम आई कि एक आलिम पेश किया जाएगा, एक शहीद पेश किया जाएगा, उन्होंने तो इसी शहीद जिक्र का आलिम, वहाँ अल्लाह कहेगा कि एक चीज़ ऐसी है कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता, उसकी नीयत क्या थी। इनने शामिल का मरतबा तुम्हारे हिसाब से लिखवा लिया, वहाँ चाहा था कि दुनिया में बहादुर कहा जाऊँ। सुनी होगी आपने हदीस, वहाँ फरिश्ते कहाँ गए? तो फरिश्तों की एक ड्यूटी है, वो भी आपको दिखाने के लिए कि आप कल को मुकर न जाओ, आपके नमाए अमाल पेश कर दिए जाएंगे, आप बल्कि चिप डाल दी जाएगी। ये कहा जाए खुद देख लो भाई, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है इनकी, अल्लाह ने तो सारे इंतज़ाम पहले कर रखे। कुरान में बता दिया कि तुम्हारी खाले और तुम्हारे जो हाथ पैर हैं ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वहाँ वो अगर करो और तुम वॉशरूम में देखो, तुम्हारे आधा जो है वही जवाब देंगे अल्लाह को। इसी से रिलेटेड एक सवाल होगा मेरा, मैंने एक हदीस पढ़ी थी आपसे नहीं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते से पूछते हैं कि मेरे बंदे को, फरिश्ता कहता है कि आपके बंदे को खुशी पूछी, तो अल्लाह फरमाते हैं उसने क्या कहा, आपके बंदे को गम हुआ तो उसने क्या कहा। तो उसमें अगर अल्लाह का जिक्र कर देता है ना बंदा, तो अल्लाह कहते हैं मुबारक हो उसको और बशारत हो उसको। तो इस लिहाज से अगर इंसान बंदा कोई खुशी में या गम में मन ही मन में अल्लाह का शुक्र अदा कर देता है, तो फरिश्ते उसको भी नोट कर लेंगे, वो अल्लाह तक पहुँचती है। वो तो अल्लाह पहुँचती है, फरिश्ते तो आपकी हरकतें नोट कर रहे हैं, दिलों का हाल तो उन्हें पता ही नहीं है। फरिश्ते तो बाज़ तो ये कोशिश करेगा कि अल्लाह पाक बस जन्नत में ले जाएंगे जन्नत की तरफ। अल्लाह बुलाएगा कि भाई कहाँ, तुम्हें क्या पता, अभी एक चीज़ ऐसी जिससे तुम्हें पता ही नहीं है, अभी
اس کی نیت ہے کہ اس عمال کے پیچھے کیا نیت تھی، میں کروں گا فیصلہ، وہ اندر دلوں کا حال تھوڑی پتہ. اسی لیے تو شکر گزاری جو ہے وہ آپ کے قلب میں ہونی چاہیے. بدائی تو سب نماز پڑھ رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی اس طرح کر رہا ہے، بلکہ حدیث میں تو لکھا ہوا داڑھی سے کھیل رہے ہیں اپنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کے قلب میں خوشبو ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خوشبو ہوتا. حدیث بتا رہا میں تمہیں. تو بدائی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اندر تو اس کی خوشبو نہیں تھا، ابھی تو وہ داڑھی سے کھیل رہا وہاں، نماز نہیں پڑھ رہا تھا. نبی کی یہ حدیث ہے سامنے آئی. اچھا، تو اس لیے ہمیں جو ہے زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے زبان سے، تاکہ فرشتے گواہ بنے، یا دل قلب میں بھی کرنے سے کام دونوں. آپ فرشتے جیسی مخلوق کو بھی آپ اپنا گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کے یہاں وہ پیش ہوں گے. اور قلب تو آپ کا اللہ کے یہاں پہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی، مگر ہمیں تو ضرورت ہے. جس وجہ سے اللہ کی منشا تو پوری کر دو کہ اللہ نے اسی لیے انہیں بٹھا رکھا ہے، یہ لکھتے رہیں، انہیں تو خالی مت چھوڑو. اگر آپ قلب میں شکر ادا کرتے رہو گے یہ تو خالی ہو جائیں گے. جیسے کبھی آپ نے بیان کیا تھا کہ زبان کو ٹیپ لگا دی جائے گی، آزاد ہو گئے، تو جس زبان سے ہم نے جھوٹ غیبت کی ہوگی اس کا کیسے ثابت ہوگا؟ انہیں گویائی دی جائے گی نا، ہاتھ پیروں کو، کھالوں کو. کھالیں بولیں گی، جیسے زبان بولتی ہے نا، زبان پہ تو تالا لگ جائے گا، لیکن ہاتھ پیر اور انگلیاں آپ کی، آنکھیں، ناک، کان، کھالیں سب بولیں گی. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ جس زبان سے ہم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، یہ بتائیں گی نا کہ اللہ تو نے جو انہیں زبان دی تھی اس زبان کو تو نے تو بند کر دیا. ہمیں تو پتہ ہے کہ اس سے جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا، لوگوں کو گالیاں بکتا تھا، لوگوں کے دل دکھاتا تھا. سب بتا دیں گے تمہارے آدھا وہاں، اور لکھا ہوا بھی ہوگا نامہ اعمال میں. کیا سجدہ سہو کرنا چاہیے کس بارے میں؟ نماز کے معاملے میں؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے نماز میں؟ ہاں بالکل بھائی. دیکھو میں بتاؤں آج آپ کو سجدہ سہو کا معاملہ جو ہے نا، دیکھو جو فرضیات ہیں نا نماز کی وہ آپ کو پتہ ہے. تو تکبیر جو آپ نے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے، تو جو چیز فرض ہے وہ اگر آپ نے چھوڑ دی پھر تو آپ کو نماز دہرانی ہوگی. آپ نے جا کے نماز شروع کر دی، تکبیر پڑھی نہیں، شروع ہوئی تکبیر والا جو کراتے تو وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو شروع ہی نہیں ہوئی. اور جو فرض آپ کے واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی کوتاہی آپ نے کر دی تو پھر وہ سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا. تو سجدہ سہو جو ہے وہ آپ کی واجبات چھوٹنے پہ ہے. تو نماز میں کوئی اگر آپ کے واجبات چھوٹ گئی تو اس میں سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. طریقہ کیا ہے سجدہ سہو کا؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں، پھر وہیں سے دوبارہ سے پوری وہ دہرانی ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سے اتحیات پڑھی اور پوری نماز پڑھ کے آپ سلام پھیرے. اچھا، اس میں ایک اہلیتی سالی بھی ہے، اگر ہم نے سلام بھی پھیر لیا اور کسی سے بات چیت نہیں کری ہم نے، اور ہمیں محسوس ہمیں یاد نہیں رہا سجدہ سہو کرنا ہے، کوئی واجبات چھوٹ گئی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس سے بھی آگے ہی بتاؤں میں تمہیں. آپ نے بات چیت بھی کر لی تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 5 رکعت پڑھا دی اور حضور چل دیے صحابہ کرام سے باتیں کرتے ہوئے. ایک صحابی پیچھے سے گیا، حضور کو بتایا تو حضور آپ نے نماز زیادہ پڑھی. نہیں بھائی میں نے تو صحیح پڑھی. ایک اور صحابی کہا نہیں حضور آپ نے زیادہ پڑھی، ہم نے تو لحاظ میں ٹوکا نہیں. حضور نے بھی ٹوکنا چاہیے تھا، چلو اور سجدہ سہو کیا آگے. اسی طرح تو یہ ہمارے عالم دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بول جائے تو وہ نماز دہرائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ باتیں کہاں سے آ گئی پھر نئی نئی؟ یہ اپنے آپ بنا رکھی لوگوں نے، کیونکہ حدیث اور قرآن حدیث کی طرف تو جاتے نہیں. پچھلے بزرگ نے کسی نے کچھ لکھ مارا، اسی کو فتویٰ دے دیا. اسی سے حدیث پڑھیں گے تو یہ بتاؤں گے جو میں بتا رہا. جو میرے سے وعدہ کرے کہ ہاں ہم اس پہ چلیں گے میں اسے ثبوت دے دوں گا، مگر میں ثبوت دوں گا تبھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی میں ماننا پڑے گا اللہ کے بعد. پھر اپنے مفتی اور اپنے عالم اور اپنے امام صاحب کی بات نہیں ماننی. میں نے اگر ثبوت دے دیا ہے جی بنا ایک طرف سلام کرے گی تو سیدھا سجدے ہو جا میں- سجدہ تو ویسے بھی ہو جا. اچھا، اگر مثلاً میں نے ہاتھ اٹھا لیے نماز میں شامل ہونے کو اور امام صاحب اتحیات میں سلام پھیر دی انہوں نے اور میں نے ہاتھ اٹھا لیے تو ان کا پہلا سلام تو مکمل نہیں ہوا، تو میں نماز میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کے شامل ہو گیا اور انہوں نے ابھی سلام پھیرنا ہی تھا کہ پہلا سلام پھیرنے لگے تھے اور میں نے بیٹھ کے تیار پڑھ لی تو میری نماز ہو جائے گی. بالکل آپ کو نماز مل گئی بھائی. حضور نے فرمایا جسے اتحیات ملی اسے نماز مل گئی. اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا جو شروعات میں تکبیر تحریمہ.
ضروری ہے, فرض ہے. ہاں جی آپ کے طواف کے بیچ میں رک رک کر ویڈیو یا فوٹو بنانا کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے طواف کرتے ہیں بیچ بیچ میں رک کے ویڈیو اور فوٹو بنانا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. اصل میں طواف ایک ایسی عبادت ہے جو توجہ کے ساتھ, جیسے نماز ہے نا, بس نماز میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے, طواف میں آپ بات بھی کر سکتے ہو, کوئی ضروری بات ہو, اور ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہو. باقی مطلب ایک توجہ والی عبادت ہے, خشوع خضوع والی. جو میں حدیث آپ کو سنا رہا نا, اسے اسی سے جوڑ لو آپ. ایک صحابی کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ داڑھی سے کھیل رہے, نبی نے یہی فرمایا کہ اس کے قلب میں اگر خشوع خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع خضوع نظر آتا, اس طرح نہ کھیلتا اپنی داڑھی سے. اسی طرح سے یہ معاملہ آئے گا کہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں نا, کچھ ہی ہوتا رہا, کعبے کا غلاف بھی بدلا جاتا ہو نا, تب بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں, سیدھے سیدھے اللہ پہ توجہ کر کے اپنا طواف پورا کریں, ورنہ اس میں خشوع خضوع نہیں ہے اس کے طواف میں. یہ تو کھیلتے رہو, جاتے رہو, پکنک کی طرح مناتے رہو عمرے کو اور حج کو. جمعے میں پہلے اردو میں خطبہ دینا اور بعد میں عربی میں دینا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جمعے میں پہلے اردو میں دینا اور پھر بعد میں عربی میں دینا کیا ٹھیک ہے؟ بھائی زیادہ بہتر ہی یہی ہے کہ اگر اردو میں پہلے تقریر ہو اور 1-2 منٹ کا بعد میں عربی میں جو ہے وہ روایتی خطبہ ہو جائے, وہ حالات حاضرہ پہ کم سے کم بات چیت ہو. لیکن اس میں ایک قواعد ہے, یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں نا, امام حضرات, یہ بیٹھ کے دیتے ہیں وہ خطبہ, اور یہ بدعت ہے بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا. یہ اردو میں خطبہ دیں لیکن کھڑے ہو کے. یہ جو بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں نا بعد میں کھڑے ہو جائیں, یہ انہوں نے بدعت شروع کر دی. نہیں, 3 خطبے کر دیے. 2 خطبے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, ایک یہ اردو میں دیں اور ایک بار وقفہ کرنے کے بعد پھر عربی میں خطبہ دیں, تو یہ سنت پہ آ جائیں گے. کھڑے ہو کے دیں اردو کا خطبہ دیں. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آنے میں کیا حکمت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آنے میں کیا حکمت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آنے میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے ہی آئیں گے آخری زمانے میں, اور صلیب کو توڑیں گے. یہ لکھا ہوا ہے حدیثوں میں. اور جو ان کے پیروکار ہوں گے, کیونکہ وہ تو یہ مانتے ہیں نا کہ انہیں سولی دے کے پھر آسمان پہ اٹھا لیا گیا. پہلے سولی دی گئی مطلب ختم کر دیا گیا, موت واقع ہو گئی ان پہ. اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں سولی دی, مطلب وہ آسمان کو اٹھانے کے قائل نہیں ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں اللہ نے زندہ سلامت جو ہے اس کی چھوی بنا کے اسے سولی دی گئی جو ان کا حواری تھا, اور انہیں ثابت زندہ سلامت اٹھایا, اور اسی طرح یہ پیدا ہوں گے, مطلب یہاں دنیا میں آئیں گے. تو یہ قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی ان کے آنے سے. اس کے بعد ہی پتہ لگا کہ انہیں ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا. دونوں یہ غلط تھے, عیسائی بھی اور یہودی بھی. اس کے بعد جتنے بھی یہاں عیسائی ہوں گے ان کے ماننے والے, وہ سب ان پہ ہی مان لائیں گے, اور پھر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے. یہ سارا حدیثوں سے ثابت ہے. تو یہ اللہ کی حقانیت, قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے انہیں بھیجا جائے گا, اور پھر یہ اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی شکل میں. کیونکہ اب تو یہ نبی بن کے نہیں آ سکتے, کیونکہ ایک بار تورے شریف میں کچھ دیکھ رہے تھے حضرت عمر, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غضبناک ہو کے یہ بات کہی تھی کہ اگر موسیٰ بھی آ جائے تو اسے بھی میری ہی شریعت پہ چلنا پڑے گا, میرا امتی بننا پڑے گا. آج لوگ نماز روزے بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں, کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج لوگ روزہ نماز بھی کرتے ہیں, برے کام بھی کرتے ہیں, تو ہم کیا سمجھیں بھائی؟ آپ تو انہیں بس ایمان والا نہیں کی سمجھو, کیونکہ ہمیں اصل میں اللہ نے مکلف کیا کہ ظاہر پہ ہمارے فتویٰ جو ہم دیکھیں. نبی نے فرمایا جسے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھو, اس کے ایمان کا جو ہے وہ بھر دو, گواہی دے دو اس کے ایمان کی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھے اس کے بعد اسے قتل نہ کرو. جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کا, کہ انہوں نے قتل کر دیا تو حضور نے دیت دلائی تھی ان سے. اس طرح قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم لڑ رہے کافروں سے اور اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے لگے, زکوٰۃ دینے لگے, تو تم اپنا ہاتھ ان سے روک دو. قرآن کی آیت ہے, اور وہ تمہارے دینی بھائی ہیں پورا, بلکہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا. تو پھر ہمیں تو ظاہر میں اندر ان کے کچھ ہی منافقت ہو, کفر ہو, شرک ہو, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اگر ہم انہیں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں ان کی ایمان کی گواہی دینی ہے, یہ ہمیں حکم ہے. اس سے جڑی ہوئی ایک حدیث ہے, اگر آپ اس کی وضاحت کر دیجیے کہ جس نے ہمارا کلمہ پڑھا اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے, اسی. ان کا سوال یہ ہے کہ جس نے ہمارا کلمہ پڑھا, ذبیحہ کھایا, وہ مسلمان ہے. بالکل صحیح حدیث ہے.
इसी तरह नमाज के बारे में भी है कि 5 नमाज़ें पढ़ती हुई देखें तो उसके ईमान की गवाही देगी। तो अल्लाह के डर का क्या मफहूम है? अल्लाह के डर का क्या मफहूम है? इनका सवाल है अल्लाह के डर का क्या मफहूम है। अल्लाह के डर का मफहूम आज किसी आयत में आ गया। अल्लाह के डर का मफहूम ये है, ये थोड़ी है कि अल्लाह को डंडा लिए बैठा तो वो हमसे नेकी की तौफीक न छीन ले, वो हमसे अमाल की तौफीक न छीन ले, अपना कुर्ब न छीन ले। जो हमें वो पै दर पे नेकी की तौफीक देता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की अपने घर में बुलाना ना छोड़ा दे। ऐसा ना हो शैतान हमारे जो है वो हावी हो जाए। असल तो ये है अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर। हमारे यहाँ तो अल्लाह का दूसरा डर दोज़ख का डर दिखाया गया। दोज़ख तो अल्लाह की मखलूक है, उसका क्या डर? असल तो खालिक का डर होना चाहिए। उसका डर ये है कि वो आपकी नेकियों की तौफीक आपसे न छीने। एक सहाबी थे इमरान बिन हुसैन, तो उनके बारे में आता है कि उनको फरिश्ते जो है सलाम किया करते थे रास्ते में चलते इस तरह तो कुछ उन्होंने कहा वो छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि 7-2 साल के लिए फरिश्तों ने सलाम करना मुझे छोड़ दिया था। उन्होंने फिर अमल शुरू किया तो फरिश्तों ने फिर दोबारा मुझे सलाम करना शुरू कर दिया। और दूसरा है कि हज़रत शायद बगदादी का के बारे में बताया है, रात को शैतान आने का रास्ते के इल्म ने तुझे बचा दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं आने के लिए नहीं किया, अल्लाह ने बचा दिया। हाँ वो आसमानी इस तरह जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है कि मुमकिन है जो रिवायत ये तो है ही नहीं साबित नहीं है बिल्कुल। ये एक तो फरिश्तों का जो मामला होता था, किसी भी सहाबी को फरिश्ते डायरेक्ट कुछ नहीं सलाम वलाम करते थे। सलाम करते थे तो नबी बताते थे। एक बार एक उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी तिलावत बहुत बढ़िया थी। तो उन्होंने नबी ने एक बार सुबह जब वो हुजूर की बारगाह में आए तो फरमाया कि तेरी तिलावत सुन के आसमान से फरिश्ते आ गए थे, अगर तू तिलावत करता रहता तेरे बिस्तर पर आ जाते। एक बार ये फरमाया कि जो हालत तुम्हारी मेरी महफिल में होती है, अगर वही हालत तुम्हारे अपने घरों में हो तो तुम फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों में आके तुमसे मुसाफा करें। करा नहीं है हालांकि, तो नबी को तो पता होता था, नबी की तो अनसीन मखलूक को भी देखते थे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते नहीं थे कि भाई क़यामत में ये होगा, मेराज में ये होगा। अनसीनी चीज़ें थी, हमारी तो गैब थी, सहाबा के लिए भी गैब थी। तो कोई फरिश्ता इस तरह से मुसाफा या वो नहीं करता था, मगर हुजूर ने बताया है कि तुझे सलाम करते हैं फरिश्ते। फरिश्तों की फ़ौज आई, जिब्रील ने आके बताया कि आसमानों से फरिश्ते जो हैं अबू बकर सिद्दीक़ के लिबास में हैं। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके हुजूर से कहा कि खदीजा को सलाम कहलवाया अल्लाह ने। ये सारी चीज़ें नबी के ज़रिए बताई गई, डायरेक्ट फरिश्तों का कन्वर्सेशन। हाँ, डायरेक्ट फरिश्तों का कन्वर्सेशन उनके साथ भी था, सहाबा के साथ। आज हम इबादत भी करते हैं, बच्चों को भी दीनी हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी घबराहट और बेचैनी है कि अल्लाह के आगे क्या। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत कम इतने अच्छे सवाल आते हैं। ये बेचैनी और ये घबराहट जो है आपको अपनी कायम दायम रखनी, ख़त्म ना होने देना। यही तो असल ईमान है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ये बात कहते थे, कहते हुजूर ने फरमाया यही तो ईमान है भाई, अल्लाह के आगे खड़े होने का तुम्हें डर रहे। और ईमान किसका नाम है भाई? अगर आप तमाम अमाल अच्छे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको डर है कि उसकी शान के मुताबिक नहीं हो रहा है, पता नहीं कबूल करेगा नहीं करेगा। आप बच्चे भी अच्छे से पाल रहे हैं, खुद भी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार, फिर आपका जो डर है वो ईमान है। चल इससे तो आप सही, इसकी जो गोल है वो तो सही रखना अपना, अल्लाह इधर उधर तो होने ना देना, मगर इसे ख़त्म भी ना होने देना। इसके लिए अल्लाह का जिक्र जब भी इस तरह का मामला है और आप जिक्र बढ़ा दें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगो, या इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। क्या आयत करीमा, मतलब आपको अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा रहा है। आप जो कुरान में अल्लाह ने कहा ना मैंने नमाज दी अपनी याद के लिए, तो अल्लाह की याद जो है हर वक्त, वो नमाज किसी हालत अगर आपकी हर वक्त आ जाए कि आप हर वक्त इस तसव्वुर में रहें कि मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना, आप अपनी बीवी के पास हैं, अपनी माँ के पास हैं, अपने बीवी बच्चों के पास हैं, अपने पड़ोसियों के साथ हैं, अपनी दुकान पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने कॉलेज में हैं, एहसास ये रहे कि मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना, वो मुझे देख रहा है। तो बस ये जो इसराब और ये जो बेचैनी और ये जो घबराहट आती है, बस यही मान है। यानी इस मामले में कल्ब सुकून नहीं होना चाहिए। ना ना, जिससे कल्ब सुकून हो गया वो तो शैतान ही सबने भी किया। मिट्टी के घड़े पर शिरकिया लफ्ज़ लिखे हों तो क्या खरीद कर पानी पी सकते हैं? अच्छा, इनका सवाल ये, मिट्टी के घड़े पे शिरकिया लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उसे खरीद के पानी पी सकते हैं? उसमें पानी भर के बिल्कुल पी सकते हैं भाई। बहुत अगर करो तो उस पर कोई टेप वेप चिपका दो, जो कोई इस तरह का कोई शुभ लाभ या कोई ओम वगैरह कुछ लिखा हो,
तो आप टेप वगैरह चिपका दो उस पर, जिससे कि और वो इश्काल ना हो कि भाई आप इस तरह का आपने बर्तन रख रखा, मना कोई नहीं, आप थोड़ी शिरक कर रहे हैं। एक भाई का सवाल ये है कि बच्चे का नाम अब्दस है और बच्चे को अचानक 1-2 महीने से, 4 साल का बच्चा है, 1-2 महीने से गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और हाथ भी उठा रहा है, क्या ऐसे में कुछ? हाँ, इनका बच्चा है कोई अब्दस, वो 4 साल का हो गया, हाथ उठा रहा, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, उसके लिए आप ये करें तो उसकी मदर को कहना कि सुबह जब वो सो के उठे उसके माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीद पढ़ के आसमान की तरफ देख के उसको फूंक मार दें, अल्लाह से दुआ करें। दूसरे सजदे में उसके लिए दुआ करें। मान लो उसके वालिद का नाम असलम हो, अल्लाहुम्मा दीही अक़दस इब्न असलम, अल्लाहुम्मा दीही अक़दस इब्न असलम, अक़दस तो बच्चा हो गया, असलम भी अगर उसके वालिद का नाम है, और ये सजदे में दुआ होगी, चाहे नमाज़ों के सजदे हो और या वैसे सजदा करें। तीसरा काम ये करें कि किसी दिन मगरिब के बाद 45 बार अलहम्दु शरीफ बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा बावजूद होकर पढ़ के चीनी दम करे और उसमें 1000 बार या वजूद भी पढ़ के फूंक मार के और चीनी उसे बच्चों को खिलाए, 3-4 दिन में ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। हमारे सब साथी अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं और सब पढ़ा करें। सूरह फुरक़ान आयत 74 है और ये बच्चों को नेक बनाने के लिए बेहतरीन, मुझे एक बुजुर्ग में नहीं कई बुजुर्गों ने बताई ये दुआ, कई उस्तादों ने। तो क्या रिस्क की तलाश में बाहर जाना ठीक है? लेकिन सवाल ये क्या रिस्क की तलाश में बाहर जाना ठीक है? आपका सवाल अपना है कि हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल जायज़ है, तरक्की करने में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह वैसे राज़ी हर जगह है, तो यहाँ भी रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर कोई हिजरत करता है इस वजह से तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। कहने तो लोग बहुत से इसमें जो है ना क्वेश्चन मार्क लगाता है, वो ठीक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, साबित नहीं कर सकता। अब काफ़िले जाते थे नहीं, तिजारती काफ़िले, आपने सुना होगा अरब के ज़माने में, फिर वो क्या तिजारती के लिए जाते थे। एक भाई का सवाल आया है कि उनके लकड़ी का काम है, वो क्या वो मंदिर बनाकर बेच सकते हैं? इनका सवाल है, इनका लकड़ी का काम है, मंदिर बना सकते बेच सकते हैं। भाई बचे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कुछ भी ना हल हो रहा हो, काम वाम उनका टूट रहा हो, फिर तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो शिर्क तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना बचेंगे शिर्क को प्रमोट करने में उतना ही अजर मिलेगा। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह तलाक आयत 2 में कि जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह उन्हें बेगुमान रास्तों से रोज़ी देता है। अगर वो इसे छोड़ देंगे, इसके बदले में अल्लाह 10 रास्ते खोलेगा, गारंटी है। मेरी राय है कि छोड़ दें। एक इंसान वो मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बारिश की, और फिर वही एक दूसरा बंदा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगता है अल्लाह बारिश की। बाढ़ आ गई, हाँ, और दूसरा कि गर्मी के लिए दुआ करें अल्लाह हमारा काम चला दे ताकि गर्मी ज़्यादा बढ़े, और इस तरीके से होली वाले सर्दी की दुआ करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मैनेजमेंट कैसे सेट करते हैं? मतलब मुस्कुराता रहता है, करने तो नहीं, मैंने तो अपनी करनी, दुनिया उसकी, उसे पता है सबको पूरा करना है उन्होंने, तो उसने किस तरह से काम चलाना उसे पता है, तो वो तो ऐसी सब दुआओं में मुस्कुराता है। ताल्लुक हो जाएगा, दिख भी जाएगा तो मैं मुस्कुराता हूँ, गारंटी है, ताल्लुक होना चाहिए। घुटनों में दर्द की वजह से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, कैसे पढ़ूँ? वही भाई का सवाल। भाई का जल्दी बता दिया वरना मैं तुम्हारे ही समझ रहा हूँ। खैर, घुटनों में दर्द की वजह से अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती तो खड़े होके तकबीर कह के उसके बाद बैठ जाए। अगर ज़मीन में भी नहीं बैठा जाता तो कुर्सी में बैठे, ऐसे लोगों के लिए कुर्सी की इजाज़त है। वरना ज़मीन में बैठे, सजदा कर सकते हो तो सजदा करें, मतलब सीधी टांगे करके बैठ जाएँ। अतहियात में तो बैठना मुश्किल होता है ऐसे लोगों का। वैसे आप उन्हें मेरे पास भेज देना, इंशाल्लाह घुटनों इलाज में दूँगा उन्हें, बहुत अच्छे हो जाएंगे। उनसे को फिलहाल या सलाम या अल्लाह पढ़ते रहें और 1 चम्मच सैतून का तेल पीना शुरू कर दें सुबह शाम, और फिर मेरे पास आ जाए, मैं दवाई दूँगा इंशाल्लाह। चलिए, बस नमाज में जब नमाज के अरकान पूरे करते हैं तो क्या उसमें अलग से भी दुआएं पढ़ सकते हैं? इनका सवाल ये, फ़र्ज़ नमाज में जो हम अरकान पूरे करते हैं क्या अलग से भी दुआएं पढ़ सकते हैं? पुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं आप फ़र्ज़ नमाज़ों में, नफली नमाज़ों में अपनी ज़बान में भी दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज का इतना तक़द्दुस रखना चाहिए कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतों, यही काफ़ी है। एक ही दुआ तुम जितना टाइम तुम्हें इमाम साहब के अलावा मिल रहा पढ़ते चले जाओ, 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा, यही दुआ आपके लिए काफ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसमें सारा कुछ आ गया, इसका मतलब पढ़ के देखना आप। सूरह बकरा आयत 201 है। क्या बिस्तर पर बैठ कर खाना खाना
मना है या फिर नहीं? इनका सवाल ये है कि बिस्तर पे खाना खाना मना है सुन्नत, ना सुन्नत है ना मना है। अगर कोई खाता है वो उस खिलाफ सुन्नत तो होगा। सुन्नत खाना तो ये है कि आप नीचे बैठ के खाएं, एक टांग खड़ी करके एक टांग लिटा के खाएं, ये है तरीका तो सही। लेकिन अगर किसी को कोई कवाद है, नीचे बैठने में उठने में दिक्कत है, तो वो बिस्तर पे खाना खाए तो कहीं मना नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। एक वो भी तो साबित है, जब दुआएं पूरी हो जाएं 6 चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए है। कैसे 6 चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए। 6 चीज़ों से? हाँ, वो तो दुआएं वो याद करो, बिल्कुल पनाह मांगो उसमें, लेकिन वो है सब अरबी में ही। फ़र्ज नमाजों में आप अरबी से ना हटो। देखो अगर फ़र्ज नमाजों में फ़र्ज से उससे अरबी से हटाया जाता ना, तो पूरी जो अफाकी मज़हब है, तो पूरी दुनिया में अगर आप मैं वहाँ गया चाइना, मान लो वहाँ मुझे नमाज मिल गई किसी मस्जिद में, तो वहाँ वो अरबी में ही नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि भाई ये मेरा मज़हब सब जगह मानूस है, मतलब इस वजह से आपका वो। बाकी आप अपनी उसमें जितनी मर्जी दुआएं करो, नफली वाला उर्दू में करो। नमाज के आगे से कोई निकले तो क्या नमाज टूट जाती है? इनका सवाल ये है क्या नमाज के आगे से किसी को गुजरने नमाज गुजरती? नहीं भाई, नमाज नहीं टूटती। नमाज वो जो सामने से गुजरा वो गुनाहगार होगा, और बहुत सी जगहों पे नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहगार हो सकता है। अगर ये कहीं रास्ते में खड़ा हो गया ऐसी जगह, ये रास्ता निकल ही नहीं सकता आदमी, ये तो मकरूह काम कर रहा, तो निकलना तो पड़ेगा उसे। मान लो किसी का पेशाब ही आ गया तो वो फिर फंस गया, ये गुनाहगार होगा। तो वैसे अगर ये सही जगह खड़ा है और कोई इसके सामने से गुजर रहा, वो गुनाहगार होगा, इसकी नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। सही है। ये कुरान मजीद जो किताब है, ये जिंदा जावेद किताब है, हाँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौज़ा है और हिदायत से भरी हुई किताब है। हाँ अब दो शख्स इस किताब को पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ रहा कि हमारे लिए किताबुल्लाह काफ़ी है, हाँ और हमें सुन्नतों की सहाबाए किराम की किस्से कहानियाँ या आपसे के जो वाक़यात हुए, अज़वाज के जो वाक़यात हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं हाँ। है। वो एक रद्दिया, उसको रद्दी के टोकरे में फेंक देना चाहिए। माज़ तो अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसी किताब को पढ़ के वो हिदायत हासिल करने की कोशिश कर रहा, और वो इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया, उनके सुन्नतों से आवाज़ बढ़ गया। और दूसरा बंदा है कह रहा जो सुन्नतों के ऊपर अमल करना चाह रहा, ये कुरान हमें सुन्नतों की तरफ धकेल रहा, आप वसल्लम के वाक़यात की तरफ धकेल रहा। तो ये जिंदा जावेद किताब उसको हिदायत से दूर क्यों कर रही है? असल में इनका सवाल समझिए, इनका सवाल ये है कि कुरान जो है एक को तो हिदायत पे ला रहा है, एक को दूर कर रहा। असल में जिसका जैसी नीयत होगी ना, उसे अल्लाह उसी में बरकत देता चला जाएगा। अब अगर कोई मान लो सिर्फ कुरान को काफ़ी समझ रहा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह तौहीन कर रहा, उन्हें कुछ नहीं समझ रहा, तो अल्लाह उसी में बढ़ाता चला जाएगा। कोई शिरक, भाई बुतों के आगे बैठ के लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ पूरी करता है। बुतों के आगे बैठा के भी, मज़ारों पर जाने के बाद लोग, वरना मज़ार बंद ना हो जाए सारे लोग मज़ारों पे जाते हैं, उनके काम होते हैं नहीं होते हैं, वो बढ़ाता चला जाता है। अल्लाह की सुन्नत ही यही है कि तुम जिस तरफ कदम बढ़ाओगे, मेरी जो सुन्नत है वो ये है कि मैं तुम्हें उसमें बरकत डाल दूँ। फिर हिदायत नहीं मिलती ऐसों को। वो तो कुरान की वजह से, हाँ कुरान की वजह से थोड़ी वो गुमराह हुआ, गुमराह तो अपनी वजह से हुआ। अच्छा, उसे महसूस हो रहा है कि हिदायत बढ़ रही है। हाँ, और अल्लाह उसमें बरकत डाल रहा, जबकि वो हिदायत ही नहीं है। अब ये हमान और जो ये कारून वगैरह थे, इन पे बहुत माल था, इनके दिमाग में अल्लाह ने यही डाल रखी थी कि हमारा कमाया हुआ मानते ही नहीं अल्लाह का दिया हुआ। हम में ही देख लो तुम, बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे लोग जो हैं अफलातून समझें अपने आप को, ज़रा से कामयाब हो जाए तो मेरी कामयाबी अल्लाह बीच से निकाल दे, फिर अल्लाह उनके दिमाग में वही डाल दे। और यही तो आज जो डर का सवाल किसी ने करा भी कि अल्लाह का डर क्या है, यही तो है अल्लाह का डर। तो कहीं अपना खौफ ना दिल से निकाल दे, अपनी हक्कानियत, अपना ईमान ना दिल से निकाल दे, हम यही समझने लगे कि हम बहुत बड़े आलिम हैं। मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं तो बड़ा कुरान का दर्द दे रहा, बड़े सवाल हो जवाब दे रहा, मैं तो किया, मुझे तो तौफीक ही ख़त्म हो जाएगी। इसका पता कैसे चलेगा हम सही रास्ते में हैं ये गुमराह है? ये तो खुद अपना दिल गवाही देता है। भाई जो नबी के रास्ते पे है वो सच्चे रास्ते पे है, जो नबी के रास्ते से हटा हो गया। और नबी का रास्ता दाढ़ी टोपी नहीं है मेरे भाई, नबी का रास्ता रवैया है। आपका रवैया क्या है? आपकी नमाज़ें नबी वाली नमाज़ें हैं नहीं है, आपकी बीवियाँ आपके साथ ऐसी खुश है नहीं जैसे नबी के साथ उनकी बीवियाँ खुश थी। आपकी बहन बेटी है और आपके मतलब हाथ से और आपकी ज़बान से महफूज है नहीं है जो और मुसलमान है। उससे पता लगेगा, आपको पता लग जाएगा। आप उठा के देख लो, रोज़ 5 मिनट अपना मुहासबा कर लो, आप देख लो कितने मोमिन हो। जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है, उतना अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। अगर इतना सा हिस्सा आपकी कायनात में अल्लाह का, तो अल्लाह की कायनात में भी इतना सा हिस्सा है।
आप समंदर में पड़ जाओ जाके, एक बूंद हो आप तो, समंदर अल्लाह समंदर है, अगर उस बूंद को समंदर में डाल दो तो क्या कहलाओगे तुम? बूंद तो कहलाने से अब तो समंदर हो गए तुम। तो जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, और जिसका अल्लाह हो गया वो समंदर है। जी भाई का सवाल है कि उनके वालिद का अटैक से मौत हो गई अचानक, और अब वो उन्हें भूल नहीं पाते, और उनका ताल्लुक भी अल्लाह से बहुत कमज़ोर हो गया है, तो क्या करना चाहिए? बड़े गुनाहों में है मेरे भाई। असल में तो ये अल्लाह की कायनात है। इनका सवाल ये है कि वालिद का इंतकाल हो गया, भूल नहीं पा रहा है, अल्लाह से भी ताल्लुक़ कम होता जा रहा है। इस चक्कर में मादल्ला अल्लाह को इल्ज़ाम दे रहा हूँ कि इतनी जल्दी मेरे वालिद को बुला दिया। यही तो है असल में हमारी आजमाइशों का तरीका जो है अल्लाह का। मान लो 4 साल बाद भी उसके वालिद जाते हैं, अब उठा लिया अचानक अटैक से, ये देखने के लिए कि इनका क्या रद्दोबदल होता है, तो अब उस रद्दोबदल का हिसाब किताब होना। अब अगर ये अल्लाह की तरफ रुजू कर गए हमारी वीडियो सुनने के बाद, और तस्बीहात पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम आयत करीमा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह करें, तौबा करें अल्लाह के आगे 2 नफिल पढ़ के। बहुत सी तरह अल्लाह 2 नफिल में आदमी बिल्कुल सहाबा किराम की हदीस से मिलती है ये बात, तो कि सहाबा किराम 2 नफिल पढ़ते थे, अल्लाह को मना लेते थे। ऐसा तो कोई सीधा हो ही नहीं सकता कि 2 नफिल में मान जाए। तो वो तौबा के 2 नफिल पढ़ें और अगली ज़िंदगी बेहतरी गुजारें अपने बाप के लिए, तौबा भेजें, क्योंकि नबी ने फरमाया किसी के लिए जायज़ नहीं है 3 दिन से ज़्यादा किसी मैयत का शोक करे, सिवाय औरत के, कि वो 4 महीने 10 दिन अपने मर्द का शोक कर सकती है। इसलिए 3 दिन गुजर चुके, अब तो आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, अपने बच्चों, बीवी और माँ बाप में, माँ में लगो, बाप के लिए तोहफे भेजो। तो फिर ये जो हर साल शिया हजरात शोक मनाते हैं, ये गलत? हाँ, तो इनका सवाल ये है कि जो हर साल शिया लोग मातम बंद करते हैं, शोक मनाते हैं, क्या ठीक है? किसी भी सूरत तो ठीक है, जब नबी की हदीस के खिलाफ है। तो 3 दिन का शोक बताया, साल का शोक ही नहीं बताया। देखिए बीमारी से मुतालिक सवाल है, क्या हरनिया में एहराम में लंगोट बांध सकते हैं? इनका सवाल ये है क्या एहराम की हालत में हरनिया है मान लो, क्या लंगोट बांध सकते हैं? बिल्कुल बांध सकते हैं भाई, बिना सिला कपड़ा हो। जैसे आप एहराम के 2 कपड़े होते हैं, ऐसे ही आप, क्योंकि आपको बीमारी है, आप उसे बांध के उसके बाद तवाफ़ करें और उम्रा करें अपना, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक आपका उम्रा होगा। आपसे वसल्लम ने माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बार ज़बान पर ये बात कि माज़ के लिए बताया मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा जो गुनाह देखिए जहन्नम वो देखिए इसके गुनाह ज़बान पर। तो दुनिया में तो शिर्क करोड़ों खरबों तारा ये तादाद में शिर्क हो रहा, जिना हो रहा, इतने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में कत्ल हो रहा। तो ये ज़बान पर ऐसा क्या लॉजिक है इसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे ने ज़बान? असल में इनका सवाल ये है कि ज़बान का क्या लॉजिक है, जो पकड़ के कहा माज़ बिन जबल को कि सबसे ज़्यादा लोग इसकी वजह से दोज़ख में जाएंगे, जबकि और गुनाह बहुत है। असल में ज़बान का जो मामला है ना, ये दिल दुखाता है। शिर्क की, कुफ्र की, हर चीज़ की तौबा है, लेकिन किस का आपने दिल दुखाया है ज़बान की वजह से, वो तो आपको पता ही नहीं लगने का। अभी मैंने एक बुजुर्ग का किस्सा पढ़ा कि वो 70-75 साल की डॉक्टर, बल्कि वीडियो देखी, वो मरते मरते उससे कह रहे थे, रो रहे हैं पूरी तरह से। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या हो गया? कि आज मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी याद आ रही, कितनी मेरे अंदर अकड़ थी, मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों को गालियाँ दी, और मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। भाई बिस्तर में पड़े पड़े शिर्क से तौबा कर लेगा, जिना से तौबा कर लेगा, उनसे किस तरह से माफ़ी मांगेगा? कब किस मजदूर के रबड़ मार देगा, कब किसी रिक्शा वाले को धक्का दे देगा, कब अपनी बीवी के जो है माँ बाप को गालियाँ दी थी, मरे हुए माँ बाप, वो कहाँ से, वो तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से वो ये कहता कि मैं रो रहा था, रोता रोता ही मरूँगा, क्योंकि मेरी कोई इसला नहीं है। मैंने अभी देखी भी शायद आपने भी देखी, हाँ। तो इसलिए ज़बान की, इसीलिए इसे संभालना होगा। नबी ने तो फरमाया कि 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, 2 जबड़ों के बीच और 2 दानों के बीच में जन्नत की ज़मानत ले लो। तो ये छोटी सी हदीस ऐसी थोड़ी है, कितनी इसमें हिकमत होगी अंदाज़ा भी नहीं कर सकते लोग। क्या नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कराना सुन्नत है? इनके सवाल ये क्या नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कराना सुन्नत है? नहीं भाई, बिदत है, बिदत मेरे नज़दीक। इनके सवाल है क़यामत की निशानी में छोटी छोटी निशानियाँ कौन कौन सी हैं? ये शुरू हो चुकी क़यामत की निशानियाँ जो है वो औलाद जो है वो अपने माँ बाप के सामने उनकी बेहुरमती करेगी और दोस्तों को ज़्यादा तरजीह देंगे बनिस्बत बाप के। और मतलब ये तो ज़माने में फैली हुई हैं, नमाज़ों से लोग दूर हो जाएंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे भी तो जो है वो हिदायत से खाली होंगी, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई होंगी। आज देख लो आप
भीड़ है, लेकिन नमाज़ों का क्या हाल है, कैसे इमाम कैसे मुक्तदी, और हराम खाना, मतलब कोई अपनी जेब की अपने दस्तरखान की इसलाह नहीं करता। इस तरह से मैं तो होके आया भी चाइना, मैंने देखा किस तरह से जो है वो लोग खा रहे हैं कुछ भी। हमारा तो रहना मुश्किल हो गया वहाँ, बल्कि मैं सोच रहा सफ़रनामा वहाँ का बनाऊँगा इंशाअल्लाह, तो उसमें सब चीज़ें कवर करूँगा। तो ये क़यामत के कुर्ब की क़यामत की निशानी है सारी। और हुज़ूर ने फरमाया कि लोग हज और उम्रा जो है पिकनिक के तौर पर करेंगे क़यामत के दिन। ये हो रहा आपके सामने है। इतने तवाफ़ नहीं करते जितने फ़ोटो भेज दें और जितनी वीडियो बना के भेजें वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो लिस्ट बना दूँगा मैं आपको, पूरे 2 घंटे बुलवा लो इससे। तो इतनी निशानी है कुर्ब क़यामत की इस वक्त। अच्छा, कुर्ब क़यामत से एक हदीस याद आई मेरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से 14.5 साल पहले बात करनी कि अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा, मैं आगा साहबा इकराम को मुखातिब करके कि लोग तकिए लगाए बैठे होंगे और अपनी मजलिसों में छट्टे मारेंगे और वो कहेंगे किताबुल्लाह हमारे लिए काफ़ी और मेरी सुन्नत का इनकार करते हैं। हाँ, तो ये दौर तो कभी भी नहीं आया, लगभग 300-350 साल से शुरू हुआ है दौर मुनकिरीन हदीस का। लेकिन आप वसल्लम साहबा इकराम को क्यों कह रहे हैं कि अनकरीब मुझे डर है कि मुंह कलाम हो जाए, तो साहबा इकराम को क्यों आफत है? असल में सहाबा की औलाद ही तो हैं हम भाई। हमारी जो सहाबा थे उनके बारे में जब एक बार कहानी कह गई थी, मेरे बहुत भाई आने वाले हैं, उनका ईमान अजीब होगा, वो तुम्हारे से ही बेहतर ईमान होगा। वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले ज़माने तक की बात करते। एक बार नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हुज़ूर ने एकदम नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते हाथ ऐसे करा ऊपर को, फिर खींच लिया एकदम। सुनी हदीस वो, तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। बाद में सलाम फेर के पूछ लिया, हुज़ूर ये क्या किया आपने? तो भाई नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई, और उसमें एक दरख्त था, उसमें बहुत ही हसीन जो है फल थे। मेरी तबीयत चाहे मैं फल तोड़ लूँ और तुम्हें खिलाऊंगा बाद में। मैंने हाथ जो बढ़ाया तो एकदम आग का गोला सा आया, मैंने हाथ धर के हमारे पीछे गई। तो जिस नबी की पहुँच जन्नत, आँखों की पहुँच कहाँ तक है? आसमान तक। और नबी के हाथ की पहुँच कहाँ है? जन्नत। फल तोड़ रहा है, आँखों की पहुँच उनकी कहाँ तक होगी? तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताते थे, आने वाले ज़माने तक की बातें लोग बताते थे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के दिए हुए इल्म में। नहीं, मेरा सवाल यह है कि साहबा इकराम को क्यों आगाह कर रहे हैं? सहाबा इकराम को इसलिए आगाह कर रहे थे कि तुम अपनी औलादों को अगले मुंतकिल करके जाना, ये चीज़ें कि आगे ज़माने में ऐसा ज़माना आने वाला है, इसलिए बचते रहें। बचपन में पड़ोसी का छोटा नोट उठा लिया था, तो क्या 30 साल बाद उसको लौटाएं या उसको बताना भी ज़रूरी है या फिर ऐसे? इनका सवाल ये है, बचपन में पड़ोसी का 100 करोड़ उठा लिया था, क्या उसे बताना ज़रूरी है या उसे ऐसे ही कुछ उसकी मदद कर दें? भाई हिसाब लगा लो, उस टाइम सोना क्या रेट था। अगर आपकी हैसियत है तो उस 100 रुपये नोट के आज के पैसे बना लो, चाहे 20,000 बने, और खामोशी से उसकी मदद कर दो। और हिम्मत हो तो बता दो, वैसे बताने में कोई हरज नहीं। अगर आपने यहाँ बता दिया तो वो इंशाल्लाह आपको गले लगा लेगा, शायद वो पैसे भी ना ले फिर आपसे। ईमान बचाना ज़रूरी है, जान बचाना ज़रूरी है ईमान? इनका सवाल ये, जान बचाना ज़रूरी है ईमान? वैसे तो ईमान ही बचाना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई जान बचाने के लिए कलमाए कुफ्र कह देता है तो इसकी रुख्सत अल्लाह ने दी। जो अम्मार बिन यासिर थे, उन्होंने कलमाए कुफ्र कह के अबू जहल से अपनी जान बचा ली। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जब यह बात आई तो उन्होंने कहा तेरी दिल की कैफियत कैसी थी? तो उन्होंने दिल में आया ईमान था हुजूर, कि तेरा ईमान बात। तो अगर ईमान जान दोनों बच रही हैं आपकी, तो आप दोनों बचा लो इस टाइम कुफ्रिया कलमा कह के, जैसे हमारे हालात हैं आजकल के। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं तो कुफ्रिया कलमा कहने ही का नहीं, जान दे दूँगा, वो अजीमत वाली बात है जो हज़रत यासर और हज़रत सुमैया ने किया। उन्होंने अजीमत इख्तियार की, इन्होंने रुख्सत इख्तियार की, दोनों की इजाज़त है। तो अगर किसी में इतनी हिम्मत है और वो वाकई शहीद, वो भी शहीद कहलाएगा जिसने अल्लाह के लिए अपनी जान दे दी उसके कलमे के लिए। तो ज़्यादा अजीमत वाली बात तो है कि अपनी जान दे दे, कलमा कुफ्रिया ना कहे। लेकिन अगर कोई कह के जान बचा लेता है, दिल में ईमान हो, तो वो बिल्कुल एक सहाबी की सुन्नत पे होगा जो मैंने आपको बताया। जन्नत में जैसे मरते हैं साहब का इसी तरह किस्सा है, वो शहीद मरे और एक आदमी मरे, तो उनका दर्जा छोटा था शहीद का, और जो बाद में वो उन्होंने बताया ना आपके बाद मरा अजर ज़्यादा था। हाँ बाकी ये थोड़ी सा हाँ हाँ, तो दर्जा ज़्यादा बाद वालों का। हाँ तो वो बाद में अमाल ज़्यादा थी। हाँ तो बिल्कुल, उस मान लो एक तो शहीद हो गया सन 70 में और एक भी जाके शहीद हुआ सन 2000 में, 30 साल की उसके अमाल होगी तो जुड़ेंगे शहादत के साथ साथ, उसका दर्जा ज़्यादा होगा। आजकल बच्चों को जॉन्डिस आ रहा है और फीवर उल्टी के साथ, तो उसके लिए खाना पीना है ज़्यादा कुछ टाइम जैसे
पहले टाइम देख लो क्या होगा। पौने 12 बजे ये कल बनाएंगे पौने 11 होने क्या है? इनका सवाल ये है कि बच्चों को जॉन्डिस हो रहा, उन्हें खाने पीने में क्या चीज़ रोकें उनसे। भाई गोश्त, मसाले, दूध, अंडा, ये चीज़ें फ़िलहाल रोक दें आप, और लौकी का रस उन्हें पिलाना शुरू कर दें। अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो 1 कप, और 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो 1 गिलास लौकी का रस। मैं छिलकों के लौकी को धो के उसे कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। दूसरे मुनक्कद है, कम से कम 3 मुनक्कद सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, छोटे बड़े सब बच्चों को। तीसरा काम ये करें कि फिटकरी को खिला लें तवे पे, जब वो खिल के ठंडी हो जाए तो उसे उतार के पीस लें। चुटकी भर फिटकरी 1 चम्मच दही में मिला के खिलाएँ बच्चे को, और 2-3 चम्मच दही और खिला दें ऊपर से। तीसरा काम ये करें कि अगर बड़ा बच्चा है 10 साल से तो 15 पुदीने की पत्ती और 5 छोटी इलायची 1 कप पानी में पका के, 1 गिलास पानी में पका के, और जब वो पक के पानी कम रहे छान के उसे पिला दें। 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला पीलिया ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह तो हमारा बैठना कबूल फरमा, हमने जो पढ़ा सुना उससे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। हमारे अंदर आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। दीन की सही समझ अता फरमा, दीन पे चलना आसान फरमा, कुरान की सही समझ अता फरमा। खैर के साथ हमारा कुरान ये पूरा करा दे। अल्लाह पाक हमारी ख्वाब, हमें रसूल पाक की ख्वाबों में ज़ियारत नसीब फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति